हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम आ गया है आपके आपके बीच प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। और पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश पुंज के प्रकाश के बारे में पढ़े थे। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। तो 2 का परिभाषा हमने कल देख लिया था। आज हम देखते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज कहते किसको हैं। तो हम परिभाषा की ओर चलेंगे। वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें अलग अलग दिशा से अलग अलग दिशा से होकर अलग अलग दिशा से होकर एक बिंदु पे आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसे अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें अलग अलग दिशा से होकर एक बिंदु पे आकर मिलती है या एक बिंदु पे आकर मिलेगी, वैसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आइए हम इसका फिगर की तरफ चलते हैं एग्जांपल में, कि मान लीजिए कि एक बिंदु है, अलग अलग माध्यम से होकर एक बिंदु पर, ये इस डायरेक्शन से आ रही है, ये दूसरे डायरेक्शन से और ये तीसरे डायरेक्शन से एक बिंदु पे आकर मिलेगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अगला स्टार की ओर, और अगला आता है हमारा आत्मदीप पदार्थ। क्या आता है? आत्मदीप पदार्थ। आत्मदीप पदार्थ, आत्मदीप पदार्थ कहते किसको है? आत्मदीप का मतलब होता है कि जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसको आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। अब बताइए एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे में तारे, सूर्य, दीपक इत्यादि, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ किसको कहेंगे?
ठीक अदीप्त पदार्थ का उल्टा है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम दीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे हम दीप्त पदार्थ कहते हैं। देखिएगा, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उत्सर्जित नहीं करता है, उसे दीप्त पदार्थ, उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा टेबल, टेबल कुर्सी, टेबल कुर्सी, ईंट इत्यादि। ये सब ऐसे पदार्थ है जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, और जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उस पदार्थ को हम बोलेंगे वो दीप्त पदार्थ है। लेकिन एक अपवाद है, वो है, नोट में याद रखेंगे हम लोग, नोट में NOT नोट, ये बहुत जरूरी है, आप सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे कि चंद्रमा, चंद्रमा, एक मिनट बच्चों, चंद्रमा चंद्रमा एक दीप्त पदार्थ है, एक दीप्त पदार्थ है, क्योंकि क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे कि प्रकाश जो स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिएगा, अदीप्त पदार्थ का एग्जाम्पल है तारे, सूर्य, दीपक इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है। दीप्त पदार्थ का एग्जाम्पल मानेंगे टेबल, कुर्सी, ईंट इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, दीप्त पदार्थ है, क्योंकि ये स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले रही स्क्रीनशॉट, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। अगला स्टार में क्या लिखेगा, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा की अगर हम बात करें तो जिस पदार्थ से होकर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल भाषा में याद करना है कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से, है ना, यानी कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे हमें यहां पे देखते हैं परिभाषा कि जिस पदार्थ से होकर, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से आर पार हो जाए, आर पार हो जाए,
उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे में क्या, कांच, पानी इत्यादि। नेक्स्ट परिभाषा हमारा आएगा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ की परिभाषा हम लोग कैसे देखेंगे? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तो हम परिभाषा की ओर चलेंगे और देखेंगे यहां पे कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाता, है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें आ जाएगा टेबल, कुर्सी आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा इत्यादि। मतलब अगर हम लोग देखें तो पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ दोनों में सिंपल सा डिफरेंट है कि पारदर्शी पदार्थ उसको बोलेंगे जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें पूरा आर पार हो जाए, यानी कि पूर्ण रूप से आर पार हो जाए, उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच में प्रकाश आर पार हो जाता है, पानी उसमें भी आर पार हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी की बात आए तो याद रखना है कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में टेबल, कुर्सी, पत्थर इत्यादि। इसी प्रकार से एक छोटा सा डेफिनेशन और है, तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ कैसे समझे? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता हो उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे में अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे में तेल लगा कागज, कभी आप लोग देखे होंगे कि तेल लगा कागज में अगर हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश का पूरा भाग बाहर नहीं जाता है, प्रकाश का कुछ अंश बाहर जाता है और कुछ इधर ही रहता है ना, तेल लगा हुआ कागज। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो घिसा हुआ कांच। अगर आप लोग घिसा हुआ कांच के बारे में अगर जानते हैं तो घिसा हुआ कांच को देखिएगा कि घिसा हुआ कांच में जब प्रकाश को प्रवेश कराया जाता है तो प्रकाश पूरा आर पार नहीं होता है। तो इसमें कहने का मतलब मेरा यह है, और यहां परिभाषा इस प्रकार से बनेगा कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश के किरणों का कुछ अंश, बहुत कम कुछ अंश बाहर निकलता हो, यानी कि कुछ अंश बाहर निकलता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं।
एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल में आ जाएगा, पहला एग्जाम्पल में तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। तो आप सभी स्टूडेंट